Good morning dear students, most welcome in विज़न पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस। जैसा बच्चा आप लोग जान रहे हो, अभी विज़न पॉइंट ने आप लोगों के लिए ऑनलाइन चैनल क्रिएट किया था और आप लोगों के लिए हम लोग वीडियो लेके आए थे 11th 12th नीट एंड अदर कोर्सेज़ के लिए जो आपको लेक्चर दिए जा रहे थे प्रॉपर वे में आप लोगों को दिया गया, बट वहाँ कुछ इश्यूज़ क्रिएट हो गए कि वहाँ पे वॉइस क्लियर नहीं है, सर ऐसा है, ये है। अब इसको दूर करने के लिए विज़न पॉइंट आप लोगों के लिए फुल्ली डिजिटल प्लेटफॉर्म लेके आया है। हमारे ओनर हमारे सर सत्यानंद सर ने आप लोगों के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म तैयार किया है, जहाँ पे विज़न पॉइंट की पूरी टीम आप लोगों के लिए वर्कआउट कर रही है और आपको बेहतर कोर्सेज देने की कोशिश की जा रही है। तो आप लोग थोड़ा देर ज़रूर हुआ है, बट आप लोग एकदम लग के देखिए और आपका जो फाउंडेशन और प्री फाउंडेशन के कोर्सेज हैं वो आपको हम लोग प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे और आप लोग जुड़ के देखेंगे तो पूरा सिलेबस आपको समझ में आएगा, बढ़िया लगेगा। बट आप लोग इसको कंटिन्यूटी मेंटेन करिएगा, ऐसा नहीं आज देखा कल हटा दिया। अब बात करते हैं बेटा, हम आपको क्या बताएंगे। याद रखिए, हम विकास सर एमएससी, हम आपको विज़न पॉइंट में बायो का फुल सिलेबस आपके लिए लेके आए हैं। ओके, तो आइए देखते हैं आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। इंट्रोडक्शन हो चुका, मैंने अभी बताया, आई एम विकास सिंह एमएससी। आगे हम आपके लिए बायो का बेटा फुल सिलेबस लेके आए हैं, जिसमें आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th का जो आपका चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। आप देख रहे हो वो स्क्रीन पे क्लियरली आपको नज़र आ रहा होगा। ह्यूमन रिप्रोडक्शन बेटा है क्या, इसमें हमें क्या चीज़ें सीखनी हैं, क्या चीज़ें पढ़ना है, आज के लेक्चर में हम किस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो आइए हम बात करते हैं हमारा कौन सा टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग बात करते हैं। आज का जो आपका टॉपिक होने वाला है वो है, हम लोग डिस्कस करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। पूरा का पूरा फोकस हमारा आज किस पे होगा कि जो ह्यूमन मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और इंटरनल स्ट्रक्चर है, इस पे हम आप डिस्कस करेंगे। अब इनमें क्या क्या चीज़ें आपको बताई जानी हैं, आइए हम आपको एक बार रिटन में बताते हैं कि क्या ऑर्गन या क्या ग्लैंड्स, कौन से स्ट्रक्चर, किसके फंक्शन आप डिस्कस करोगे। ओके, तो आप जैसा आपको अभी भी हमने कहा, हम डिस्कस करने वाले हैं किस पे, ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, बेटा आप जैसा आप जानते हो कि ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं। देखो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, यू नो दैट मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स होते हैं और मेल स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो याद रखिएगा, इसमें दो चीज़ों पे हम अभी फोकस करने वाले हैं। पहले नंबर पे आप देखोगे बेटा क्या चीज़ें आपको दिखने वाली हैं, जो स्ट्रक्चर प्राइमरी स्ट्रक्चर्स हैं वो क्या होते हैं ह्यूमन मेल के, स्क्रोटम। सेकेंड नंबर पे आप बात करोगे टेस्टिस। थर्ड नंबर पे हम लोग बात करने वाले हैं वास एफ्रेंसिया। डिफरेंस, यूरेथ्रा, पेनिस। बेटा देखिए ये मेजर जो कंपोनेंट है वो आपको यहाँ पे लिख के बताए जा रहे हैं, बट अभी हम लोग इसको बाय स्ट्रक्चर अभी हम आपको समझाने वाले हैं। कुछ ग्लैंड्स के विषय में हम जान लेते हैं, पहले ग्लैंड्स कौन सी हैं। तो यहाँ पे आपको 3 ग्लैंड्स भी दिखेंगे। आपको जो पहले नंबर पे ग्लैंड दिखेगा बेटा वो होगा सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल। सेकेंड नंबर पे जो ग्लैंड होगा वो होगा प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। थर्ड नंबर पे जो ग्लैंड आपको हम बताएंगे वो होगा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड।
बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। बाय नेम जो हमने डिस्कस किया था, बाय नेम हमने कहा आपको ये जो नेम लिखे हुए हैं आपके सामने बेटा, इस पे हम वन बाय वन आपको ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में समझाएंगे। ओके, तो आइए हम बात करते हैं यहाँ पे वो कहाँ पे हमें दिखेंगे ग्लैंड्स, और चीज़ें आपको क्लियरली कौन सी ग्लैंड है, कौन से डक्ट हैं, किस पे हम लोग डिस्कस करने वाले थे। ओके, तो नाउ स्टडी। देखिए हम लोग अभी भी हमने बात किया स्क्रोटम का। अब स्क्रोटम यहाँ पे टर्म आपको नहीं दिख रहा होगा, बट आप देखो यहाँ टेस्टिस आपको नज़र आ रहा होगा। टेस्टिस कहाँ पे है, ये देखिए स्ट्रक्चर आपको टेस्टिस दिख रहा होगा। ओके, तो बेटा हम आपको समझाएं और बताएं तो आप क्लियर समझिएगा। जो टेस्टिस जिस सैक में यहाँ पे है, ध्यान दीजिएगा, ये स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा होगा। टेस्टिस जिस सैक में आपको दिख रहा है बेटा, इस सैक को हम क्या कहेंगे, इस सैक को हम स्क्रोटम कहेंगे। ओके, अब बात ही आती है, स्क्रोटम हमारे एब्डोमिनल कैविटी के बाहर प्रेजेंट होता है। तो इसका एडवांटेज क्या, क्यों बाहर है? यदि ये स्क्रोटम एब्डोमिनल कैविटी में होता तो क्या प्रॉब्लम हो जाती? आइए इस पे हम आपको डिस्कस करते हैं हम लोग। बेटा स्क्रोटम बॉडी के बाहर होने का मतलब साफ है कि टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी के बाहर प्रेजेंट है। और टेस्टिस कहाँ प्रेजेंट है, बीबी हमने कहा एब्डोमिनल कैविटी के बाहर प्रेजेंट है। तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज जो आपको दिखेगा वो क्या होगा, यहाँ पे एडवांटेज दिखेगा कि ये नियर अबाउट जो बॉडी टेम्परेचर है वो कितना मिनिमाइज करता है। यू नो दैट, याद रखिएगा कि स्क्रोटम जो बॉडी टेम्परेचर है वो नियर अबाउट 2.5 to 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को मिनिमाइज करता है। क्या फ़ायदा हो जाएगा, बात तो इस पे आती है। टेम्परेचर कम हो गया तो फ़ायदा क्या होगा हमारा, फ़ायदा ये होगा, एडवांटेज ये है कि जो टेस्टिस है ये बॉडी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। तो स्पर्म फॉर्मेशन बेटर चाहिए तो हमारा जो स्क्रोटम है वो सपोर्ट करता है, टेस्टिस आउटसाइड है, जिससे हमें मदद मिलेगी किसमें, स्पर्मेटोजेनेसिस में फ़ायदा होगा। आइए इस पे हम लोगों ने बात किया। स्क्रोटम का क्या रोल है आपको समझ में आ चुका होगा कि हाँ स्क्रोटम क्या हेल्प करता है। स्क्रोटम जो मदद करता है अब ह्यूमन बॉडी का वो स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है। ओके, आइए नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, दूसरे नंबर पे अभी भी हमने कहा आपको टेस्टिस दिखेगा। ओके, तो सेकंड नंबर पर आप देखिए टेस्टिस लिखा हुआ, टेस्टिस है क्या। पहले हम प्राइमरी रोल पे बात करेंगे, देन हम डिटेल स्टडी पे बात करेंगे। ओके, तो प्राइमरी रोल ऑफ टेस्टिस की हम बात कर लें तो हमें यहाँ पे दो प्राइमरी रोल टेस्टिस के नज़र आते हैं। टेस्टिस ह्यूमन मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, यू नो दैट। तो दो रोल हम कौन सा आपको बता रहे हैं, फर्स्ट नेचर, पहला नेचर आपको जो मिलेगा वो दिखेगा टेस्टिस इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। ओके, तो सबसे बड़ा रोल आपको मैं बता रहा हूं, यदि टेस्टिस न हो तो ह्यूमन बॉडी में स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होगा। इट मीन्स दैट देयर प्राइमरी रोल इज फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। क्या बनाना काम है, स्पर्म बनाने का काम है। याद रखिएगा ह्यूमन बॉडी में और कोई स्ट्रक्चर नहीं है जो स्पर्म बना सके, ओनली टेस्टिस। दूसरा रोल की हम सेकेंड रोल की बात करते हैं। सेकेंड रोल हम यहाँ आपको क्या बताने वाले हैं, आप सेकेंड रोल पे बात करोगे तो टेस्टिस का सेकेंड रोल है मेल हार्मोन्स का फॉर्मेशन करना। वैसे हम बाय नेम बताएं आपको तो मेल सेक्स हार्मोन्स होता क्या, कौन सा नाम आपको याद रखना है, तो याद रखिएगा यहाँ पे जो टर्म आपको याद कराया जाएगा वो है टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन is the male sex hormones which release from testes. It involve, कहाँ involvement है इसका, it involve in the controlling of secondary sexual characters of the male. कहाँ involvement है, अभी भी clearly हमने कहा इसका involvement है सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर ऑफ मेल का फॉर्मेशन और कंट्रोल करना। ओके, तो बेटा यहाँ पे अभी हम लोग वन बाय वन के हम लोग फंक्शन समझ रहे हैं, एक एक नाम समझ रहे हैं। आप समझ लीजिए वन टेस्टिस को अभी हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर पे भी हम डिस्कस करने वाले। हमने कहा था आपको दो चीज़ें हम लोग आज डिस्कस करेंगे, पहला ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे बात करेंगे और सेकेंड नंबर पे किस पे डिस्कस करना है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस पे डिस्कस करना है। ओके, तो आइए हम लोग नेक्स्ट नंबर पे बात करते हैं।
यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं बेटा। ये तो रोल हो गया टेस्टिस का, आपको समझ में आ चुका है कि क्या रोल टेस्टिस क्या रोल प्ले करता है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं आपसे टेस्टिस स्पर्म को बनाएगा तो अदर जो आपके ऑर्गन हैं इनका क्या रोल होगा। तो वन बाय वन हम रोल पे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो आइए देखें। टेस्टिस आप देखोगे तो यहाँ पे आपको नेम दिखाई दे रहा होगा एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस का क्या रोल है बॉडी में? यू नो दैट एपिडिडाइमिस का रोल जो आपके बॉडी में है वो यहाँ पे जो टेस्टिस स्पर्म का फॉर्मेशन करता है वो स्टोर और मैच्योर होगा। क्या होगा? एकदम क्लियर याद रखना है आपको। एपिडिडाइमिस का फंक्शन एकदम सिंपल फंक्शन है। यहाँ पे टेम्पररी स्टोरेज ऑफ स्पर्म आपको दिखेगा। सेकेंड नंबर पे मैच्योरिटी ऑफ स्पर्म दिखेगा। क्या दिखेगा? मैच्योरिटी ऑफ स्पर्म दिखेगा। इट मीन्स दैट हम एपिडाइमिस की बात कर रहे थे, तो एपिडाइमिस में जो स्पर्म यहाँ से रिलीज होते हैं वो स्टोर होते हैं और स्टोर होकर के क्या होंगे? मैच्योर होंगे। लेकिन याद रखिएगा यहाँ का जो स्टोरेज है वो स्टोरेज टेम्पररी होता है, परमानेंट नहीं होता है। यहाँ टेम्पररी स्टोर होने के बाद स्पर्म आगे बढ़ता है। कहाँ जाएगा? आइए उस पर डिस्कस कर लेते हैं कि अब स्पर्म यहाँ से कहाँ आपको नज़र आने वाला है। अब आप देखोगे नेक्स्ट नंबर पे क्या है? एपिडाइमिस यहाँ से पास आउट होगा, याद रखिएगा। तो स्क्रोटम बेटा आप ध्यान दीजिएगा, जो स्क्रोटम का ये एरिया आपको दिख रहा है, ये एरिया जो दिख रहा है रेड से मार्क हम कर रहे हैं, ये एरिया जो दिख रहा है ये एरिया इनग्विनियल कैनल कहा जाता है। क्या कहा जाता है यहाँ पे? इनग्विनियल कैनल कहा जाता है। इनग्विनियल कैनल फैसिलिटेट करता है एंट्री ऑफ वास्ट डिफरेंस इनटू एब्डोमिनल कैविटी। याद रखिएगा ये इनग्विनियल कैनल जो है ये यहाँ से देखिए वास्ट डिफरेंस आ रहा है। ये वास्ट डिफरेंस यहाँ से टेस्टिस से एपिडाइमिस रिलीज होगा, वास्ट डिफरेंस में अटैच होगा। वास्ट डिफरेंस यहाँ से कहाँ अटैच हो रहा है? ये बॉडी के अंदर आ रहा है। तो स्क्रोटम बॉडी के बाहर है, तो वास्ट डिफरेंस बॉडी के अंदर कैसे आएगा? हाउ टू एंटर इनटू द बॉडी? तो इट एंटर इनटू द बॉडी बाय द हेल्प ऑफ इनग्विनियल कैनल। ये इनग्विनियल जो कैनल आपका है ये फैसिलिटेट करता है एंट्री ऑफ वास्ट डिफरेंस इनटू एब्डोमिनल कैविटी। ओके, नेक्स्ट नंबर पे हम बात करते हैं जो हमारा वास्ट डिफरेंस है। ये यहाँ पे देखिए ये जो रेड लाइन आपको दिख रही है पूरा का पूरा ये वास्ट डिफरेंस की लाइन है। ये पूरा यहाँ तक का वास्ट डिफरेंस होगा जहाँ तक रेड लाइन हमने बना रखी है। वास्ट डिफरेंस बाय नेम यहाँ पे हम लोग लेबल कर ले रहे हैं। वास्ट डिफरेंस का मेजर रोल क्या है? वास्ट डिफरेंस स्पर्म को कैरी करता है। कहाँ से? एपिडाइमिस से ये कैरी करेगा और इसे कैरी करके कहाँ तक कैरी करेगा? इजैकुलेटरी डक्ट तक ले जाएगा। यहाँ पे अब आगे आपको कुछ अदर स्ट्रक्चर्स दिखेंगे, अभी उस पर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ ये वास्ट डिफरेंस रेड लाइन यहाँ पे देखिए क्लियरली वास्ट डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रही है। एंड जो अदर स्ट्रक्चर आपको भी दिखेंगे उसके भी रोल हम लोग समझेंगे। ओके, तो वास्ट डिफरेंस का क्या रोल है क्लियरली आपको याद होना चाहिए। इट कैरी स्पर्म फ्रॉम एपिडिडाइमिस टू इजैकुलेटरी डक्ट। ओके, तो कहाँ तक ले जाएगा? इजैकुलेटरी डक्ट तक ले जाएगा। वो कहाँ पे है अभी क्लियरली हम लोग यहाँ पे देखेंगे। आप ध्यान दीजिएगा अदर नेम यहाँ पे क्या है, उनका क्या रोल है हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा। अब आप देखो यहाँ पे ग्लैंड आपको दिख रही है सेमिनल वेस्किल, दूसरी ग्लैंड दिख रही है प्रोस्टेट। ये दो नेम हम लोगों ने अभी अभी लिखा था, बट यहाँ पे जो तीसरा नाम हमने लिखा था बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड वो नज़र नहीं आ रही है। तो याद रखिएगा वो इन्हीं के पैरेलल में यहाँ पे जब यूरेथ्रा जहाँ से इनिशिएट होता है बेटा याद रखिएगा, यहाँ यूरेथ्रा देखिए लेबल होगा, यहाँ से ये आगे यूरेथ्रा कंटिन्यू हो रहा है। ओके, तो यहाँ आप देखिएगा यूरेथ्रा जैसे कंटिन्यू करेगा, यहाँ रेड लाइन जहाँ पे हमने ये राउंडेड बना रखा है,
बेटा आपने देखा कि यहाँ पे जो बल्बर ग्लैंड है यहाँ हमने मार्क कर रखा है आप लोगों के लिए। तो क्लियरली आप देखोगे कि जो बल्बर ग्लैंड है ये क्या रोल प्ले करता है या क्या इनके फंक्शन है। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं बल्बर ग्लैंड। ओके, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एकदम सिंपल सी बात हम आपको बताने वाले थे कि जो स्ट्रक्चर हमारा था कि वास्ट डिफरेंस के बाद हमने आपको कनेक्टिविटी आगे हमने रिप्रेजेंट नहीं किया। आप लोगों को हमने बताया एकदम सिंपल कि पहले हम यहाँ ग्लैंड क्यों रिप्रेजेंट करने लगे। बेटा याद रखिएगा जो हमारे रिप्रोडक्टिव डक्ट्स होते हैं ये डक्ट कहाँ पे आ रहे हैं, ये डक्ट टेस्टिस से अराइज होते हैं और अराइज होकर आप देखोगे धीरे धीरे ये यूरिनरी ब्लैडर, यहाँ पे आप देख रहे हैं ब्लैडर लिखा हुआ, ये यूरिनरी ब्लैडर है, याद रखिएगा यूरिनरी ब्लैडर है। इसके ऊपर से आप देखो यहाँ से डक्ट आ रहा है। तो डक्ट जब कंटिन्यू आगे होगा, कंटिन्यू होते समय आपको दिखेगा कि ग्लैंड से एसोसिएट होता हुआ आएगा। तो क्या ग्लैंड एसोसिएट होने के बाद चेंजेस आते हैं, नेम में चेंजेस आते हैं या कोई स्ट्रक्चर बदल जाएगा। तो याद रखिएगा सो सिंपल कहानी, यहाँ पे जैसे ही ग्लैंड अटैच होती हैं ये नेम चेंज होने लगते हैं। अब ग्लैंड्स के रोल भी हम वन बाय वन अभी बाद में डिस्कस करेंगे, बट बाय नेम अभी हम लोग डिस्कस करें कि रिप्रोडक्टिव जो डक्ट हैं वो कैसे चेंज होते हैं। तो आइए यहाँ पे बात करते हैं। जो वास्ट डिफरेंस आपको दिख रहा होगा ये वास्ट डिफरेंस एट द टाइम ऑफ अटैचमेंट ऑफ सेमिनल वेसिकल, किसकी हम बात कर रहे हैं, सेमिनल वेसिकल। जहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ ये स्ट्रक्चर सेमिनल वेसिकल का है, बगल में ग्लैंड टाइप स्ट्रक्चर होते हैं। वास्ट डिफरेंस यहाँ अटैच होने के बाद जैसे ही आगे बढ़ेगा ये स्ट्रक्चर हमारा जो स्मॉल स्ट्रक्चर यहाँ क्रिएट हो रहा है इसको हम क्या कहेंगे, इस स्मॉल स्ट्रक्चर को हम इजाकुलेटरी डक्ट कहेंगे। ओके, यहाँ पे आपको एक स्पेशल डक्ट नजर आएगी जिन्हें हम इजाकुलेटरी डक्ट कहेंगे। इजाकुलेटरी डक्ट का क्या वर्क होता है, यू नो दैट स्पर्म जो मूव कर रहा है टेस्टिस से वो किसके थ्रू आ रहा है, वास्ट डिफरेंस के थ्रू आ रहा है, वास्ट डिफरेंस लेके आ रहा है। ओके, कोई डाउट नहीं है। वास्ट डिफरेंस जैसे ही यहाँ पे लेके आएगा सेमिनल वेसिकल जो ग्लैंड, पहली ग्लैंड आपको यहाँ नजर आ रही है, ये ग्लैंड क्या फंक्शन प्ले करने वाली है, ये ग्लैंड यहाँ से सेमिनल प्लाज्मा को रिलीज करने वाली है। सेमिनल, बेटा ये हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ पे जो आपका ये सेमिनल वेसिकल दिख रहा है इसका क्या रोल है। ये अटैच होने के बाद जो वास्ट डिफरेंस आपका आ रहा है यहाँ पे वो किस नेम से आप कॉल आउट करोगे। तो आप ध्यान देना कि ये जो आपका सेमिनल वेसिकल है ये प्रॉपर रोल प्ले करता है सेमिनल प्लाज्मा रिलीज करने का। तो हम आप देखेंगे यहाँ पे सेमिनल प्लाज्मा, सेमिनल प्लाज्मा सेमिनल वेसिकल जो ग्लैंड हैं ये रिलीज करते हैं और ये सेमिनल प्लाज्मा यहाँ जो वास्ट डिफरेंस है स्पर्म कैरी आउट हो रहा है टेस्टिस से, सेमिनल प्लाज्मा यहाँ उनसे मिल जाएगा। मिलने के बाद आप जानते हो कि सीमेन का फॉर्मेशन होगा। सीमेन कहाँ बनेगा, सीमेन का फॉर्मेशन इजाकुलेटरी डक्ट में होगा। किसके थ्रू होगा, सेमिनल प्लाज्मा के थ्रू। इट मीन्स दैट यदि हम बात करते हैं इजाकुलेटरी डक्ट का अपने, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा इजाकुलेटरी डक्ट में सीमेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब कंपोनेंट की हम बात कर लेते हैं कि हमारा जो सीमेन है, एक वर्ड आप याद रखिएगा सीमेन। सीमेन की यदि हम बात करते हैं तो सीमेन में कंपोनेंट आपको क्या दिखेगा, तो सीमेन में जो कंपोनेंट आपको नजर आएगा वो सिंपल कंपोनेंट होगा स्पर्म, स्पर्म प्लस सेमिनल प्लाज्मा का, सेमिनल प्लाज्मा। तो ध्यान देना यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हो सीमेन, सीमेन का फॉर्मेशन आप लोगों को दिखेगा इजाकुलेटरी डक्ट में होता हुआ। ओके,
तो आइए हम बात करते हैं बेटा, यहाँ भी हम लोग बेसिक रोल समझ रहे हैं, याद रखिएगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपने देखा कि हाँ सर स्पर्म पढ़ा दिया, प्लाज्मा हो गया, बट वन बाय वन अभी हम आगे डिटेल रोल पे हम लोग बात करेंगे। बेसिक रोल आपको बताया जा रहा है। तो बेसिक रोल में हम लोग सेमिनल प्लाज्मा, सेमिनल वेसिकल की बात कर चुके हैं। नेक्स्ट नंबर पे जो आपको रोल हम बताएंगे, आप देखो सेकंड प्रोस्टेट ग्लैंड आपको दिख रही है। प्रोस्टेट ग्लैंड देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए आप लोग, ये इजाकुलेटरी डक्ट जैसे ही आगे आएगी, यहाँ पे एक आपको ये ग्लैंड, यहाँ पे लार्ज ग्लैंड, सिंगल ग्लैंड नजर आ रहा होगा, वी शेप का, पीनट टाइप का। तो ये लार्ज जो ग्लैंड है ये प्रोस्टेट ग्लैंड है। ओके, तो जो आपका ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, इसका क्या रोल है? इट आल्सो रिलीज सम न्यूट्रिशनल फ्लूइड विच फॉर्म सीमेन। तो सीमेन का जो फॉर्मेशन है सेमिनल प्लाज्मा, और सेमिनल प्लाज्मा के साथ साथ प्रोस्टेट ग्लैंड के जो आपको कंपोनेंट्स दिखेंगे, जो रिलीज दिखेगा, वहाँ भी आपको नजर आएगा। ओके, नेक्स्ट नंबर पे थर्ड ग्लैंड हम आपको बताने वाले हैं, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। आप देखिए जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है ये कहाँ पे है? बल्बो जस्ट यूरेथ्रा जहाँ से इनिशिएट हो रहा है, आप देखो यहाँ पे एक ट्यूब यहाँ पे आगे कंटिन्यू हो रही है जो पेनिस में रन करती है। तो ये कंटिन्यू ट्यूब को हम यूरेथ्रा बोलते हैं। तो यूरेथ्रा का जो अर्लियर पार्ट, इनिशियल पार्ट होता है, उसे हम लोग इंग्विनियल यूरेथ्रा, एंड जो पीनियल में है उसे पीनियल यूरेथ्रा बोलते हैं। बट यहाँ पे हमें समझना ये है कि इनिशिएशन पे कौन सी ग्लैंड यूरेथ्रा से अटैच है। तो आप देखोगे यहाँ आपको दिखेगा कि बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो है ये इनिशियल फेज पे यूरेथ्रा से अटैच होती है। इसका रोल क्या है? जस्ट लाइक जैसे ये ग्लैंड्स आपने देखा, सेमिनल वेसिकल हैं, इजैकुलेटरी डक्ट हैं, यहाँ पे इनका रोल आप देखेंगे, ये नियर अबाउट एल्कलाइन फ्लूइड मीन्स बेसिक फ्लूइड को रिलीज करते हैं बिफोर द रिलीज ऑफ सीमेन। किसके पहले? सीमेन रिलीज होने के पहले यहाँ पे आपको दिखेगा कि एक फ्लूइड रिलीज करते हैं जो पेनिस में प्रेजेंट, यूरेथ्रा में प्रेजेंट यूरिन के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करता है। ओके, तो आप देखो यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा फिर फर्दर सीमेन को कैरी आउट करेगा। जो एक्सटर्नल ऑर्गन यहाँ पे है, एक्सटर्नल ऑर्गन पेनिस है, इसके थ्रू इजाकुलेट किया जाता है ड्यूरिंग कॉपुलेशन इन फीमेल बॉडी। ओके, बट हमने आपको कहा था ये बेसिक है, हम लोगों ने बेसिक फंक्शन पे डिस्कस किया है। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टेस्टिस के इंटरनल स्ट्रक्चर पे हम बात करेंगे। बिकॉज बेटा देखिए बेसिकली फंक्शन तो आपसे जो पूछा जाएगा आप बता दोगे, बट वन बाय वन हमें डिटेल स्टडी करनी है। तो सबसे पहले हम किस पे बात करेंगे? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। ओके, तो आइए हम लोग देखिए यहाँ पे आपके सामने इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस बना हुआ है। ओके, ध्यान दीजिएगा आप लोग। टेस्टिस अभी हमने आपको पहले भी बताया कहाँ पे बेटा प्रेजेंट होता है। टेस्टिस प्रेजेंट होता है स्क्रोटम में। इनसाइड आप चलोगे तो टेस्टिस का ये देखिए पूरा स्ट्रक्चर है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ये पूरा रेड लाइन भी हम मार्क कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा टेस्टिस है। इंटरनली आप देखोगे तो इंटरनली टेस्टिस कंपार्टमेंट में डिवाइडेड है। यहाँ पे देखिए ये कंपार्टमेंट दिख रहे हैं आपको। तो ये जो कंपार्टमेंट में इंटरनली टेस्टिस डिवाइडेड है, इस कंपार्टमेंट को हम क्या कहते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। इंटरनली जो टेस्टिस के कंपार्टमेंट हैं इसे हम क्या बोलेंगे? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं। ओके, तो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के नंबर की यदि हम बात कर लें, यहाँ पे इनके कितने नंबर नियर अबाउट पाए जाते हैं? तो यू नो दैट टेस्टिस के जो नंबर हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के 150 टू 300 के आसपास पाए जाते हैं, याद रखिएगा। तो 250 टू 300 क्या आपका मिलेगा? ये हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स आप ध्यान से देखिए, इनके इनसाइड आप देखोगे ग्रीन स्ट्रक्चर से यहाँ पे स्ट्रक्चर को एक क्वाइल्ड स्ट्रक्चर बना हुआ है। आप देखिए यहाँ पे ये क्वाइल्ड स्ट्रक्चर जो आपको इनसाइड दिख रहा है, ये कौन सा स्ट्रक्चर, इसका नंबर कितना होगा? तो ये क्वाइल्ड स्ट्रक्चर आप देखिए यहाँ पे भी बने हुए, सभी टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में है, इनसाइड सब में है। देखिए ग्रीन से हम रेड से आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये हैं क्या? ये स्ट्रक्चर्स सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं बेटा?
सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कहे जाते हैं। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते क्या हैं? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हमारे फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस हैं। क्या हैं? फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस हैं। यहाँ पे इनसाइड में डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स होती हैं जो स्पर्म का फॉर्मेशन करती हैं, तो इन्हें हम फंक्शनल यूनिट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। इनके नंबर कितने होंगे? ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का जो नंबर आपको दिखेगा वो नियर अबाउट 2 से 3 ही दिखेगा। मतलब 2 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में पाए जाते हैं। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पे जितने भी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं वो कहाँ पे बेटा ओपन हो रहे हैं? देखिए आप यहाँ पे सेंट्रली लोकेटेड एरिया है, ये इनसाइड जाके इसी में ओपन हो जा रहे हैं सब। ओके, तो ये देखिए आप सेंट्रली लोकेटेड जो एरिया आपको यहाँ पे किनारे की तरफ दिख रहा है, ये पूरा का पूरा एरिया हाईली नेटवर्किंग एरिया है। और ये हाईली नेटवर्किंग एरिया जो आपको दिख रहा है, ये एरिया रेटी टेस्टिस कहा जाता है। रेटी टेस्टिस का क्या रोल होगा? रेटी टेस्टिस जो आपका सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स अभी भी हमने कहा, आप देखिए यहाँ पे है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जो है ये टेस्टिस का फंक्शनल यूनिट है। ओके, तो ये स्पर्म का फॉर्मेशन करेगा, हार्मोन्स का फॉर्मेशन करेगा। तो स्पर्म कौन सी सेल बनाएंगे अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, इनमें सेल के नाम बताएंगे हम आपको। ये स्पर्म बनने के बाद यहाँ से माइग्रेट होता हुआ कहाँ पे आएगा? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में आएगा। ओके, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से ये रेटी टेस्टिस में आएगा। रेटी टेस्टिस से कहाँ जाएगा? आप आगे देखो, यहाँ पे एकदम सिंपल स्ट्रक्चर आपको नजर आएगा। ये एपिडाइमिस है। एपिडाइमिस में छोटे छोटे यहाँ पे एक ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एंटर करते हैं जिसे हम वास एफ्रेंसिया कहते हैं। वास एफ्रेंसिया के थ्रू जो स्पर्म है वो रेटी टेस्टिस से एपिडाइमिस में एंटर करेगा। और एपिडाइमिस में हमने अभी फंक्शन आपको बताया था कि एपिडाइमिस स्टोरेज का वर्कआउट करता है। किसका वर्कआउट करता है? स्टोरेज का वर्कआउट करता है। ओके, तो आइए ध्यान देते हैं यहाँ पे। अभी हमने कहा कि हम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के सेल्स के विषय में समझेंगे। यहाँ पे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में कौन सी सेल पाई जाती हैं, तो ध्यान देना बेटा कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हमारा जो है वो वहाँ पे कौन सी सेल आपको दिखेंगी। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में यहाँ पे 3 काइंड ऑफ सेल आपको नजर आएंगे, 3 काइंड ऑफ सेल दिखेंगी आपको। ओके, तो फर्स्ट सेल आपको दिखेगी जर्म सेल, जर्म सेल्स। सेकेंड नंबर पे आप देखोगे यहां पे आपको सर्टोली सेल दिखेगी। थर्ड नंबर पे आपको दिखेंगे लेडिक सेल। लेडिक सेल्स। तो आप देखो यहाँ पे एकदम सिंपल सी कहानी थी कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में हमने अभी भी आपको कहा कि ये क्या हैं? फंक्शनल यूनिट हैं। तो फंक्शनल यूनिट है, आप ध्यान से देखिएगा। इनमें हमें रूल समझना होगा, स्पर्म का फॉर्मेशन एंड हार्मोन्स का फॉर्मेशन कौन सी सेल करेंगी, सबसे इंपॉर्टेंट मैटर आपके लिए ये है। ओके, तो आप देखें कि जो जर्म सेल आपकी है, ये जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया बनाती है एंड दिस स्पर्मेटोगोनिया फॉर्म स्पर्म। ये स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, दूसरे नंबर पे सर्टोली सेल है। सर्टोली सेल का बेसिक रोल क्या होता है? सर्टोली सेल का बेसिक रोल होता है कि ये डेवलपिंग जो हमारे स्पर्मेटोजोआ होते हैं, स्पर्म होते हैं, इनको नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं।
It means that Sertoli cell play important role in giving nourishment to developing sperm. Okay. लास्ट सेल हम देखते हैं, हमारा लेडिक सेल है. लेडिक सेल आप देखोगे ये सेल रियल में सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स के इन बिटवीन दिखता है. कहाँ दिखता है? जैसे आप देखोगे कि हमारे सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, तो यहाँ पे देखिए रेड रेड हमने मार्क कर दिया. ऐसे बीच में जगह जगह पे हमें नजर आएंगे, उसके अंदर नहीं होंगे, उसके बाहर की तरफ हमें दिखेंगे. तो जो सेल आपको बाहर दिख रहे हैं, तो इनका जो रिलीजमेंट या सिक्रीशन है वो इसके अंदर नहीं आएगा, याद रखिएगा. इनका सिक्रीशन कहाँ आपको दिखेगा? इसका सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड में जाएगा. क्यों? रीजन ये है, लेडिक सेल्स मेल सेक्स हार्मोन्स बनाते हैं. यदि ये मेल सेक्स हार्मोन्स बनाते हैं तो ये हार्मोन्स जो बनाएंगे, ये हार्मोन्स डायरेक्टली कहाँ रिलीज होके जाएंगे? ब्लड में रिलीज होके जाएंगे. ओके. तो हमने इसमें क्या समझा? हमने देखा कि यहाँ पे जो इंटरनल टेस्टिस है, इसका मेन फंक्शनल यूनिट है क्या? तो मेन फंक्शनल यूनिट जो आपने देखा वो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. और इम्पॉर्टेंट मैटर क्या आता है? सेल्स. इनमें जो सेल्स हैं इनका फंक्शन आपको याद रखना होगा. आप चाहे नीट का एग्ज़ाम देंगे, 12th CBSE का एग्ज़ाम देंगे, आपको इनसे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिल जाएगा. ओके. इनसे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आपको देखने को मिल जाएगा कि ये सेल हैं, इन सेल्स के क्या रोल होते हैं. बेटा हमने आज के सेशन में हम लोगों ने क्या देखा? हमने देखा कि आप ये ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो बेसिक फंक्शन हैं वो क्या हैं, टेस्टिस इंटरनली कैसे बना हुआ है, और इनमें स्पर्म का फॉर्मेशन कौन सी सेल करती हैं. कमिंग क्लास में हम लोग इस पे और आगे स्टडी करेंगे. ये देखेंगे कि अदर ग्लैंड्स या अदर पार्ट जो हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के वो क्या बनाते हैं. ओके. थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो ऑन विजन पॉइंट क्लासेस. बेटा आप कोई क्वेरीज हो तो दिस